देवों, हे दानवों, हे यक्षों, तुम सब सुन लो। मैं बाली, मैं ये प्रण लेता हूं कि मेरे रहते इस भवन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे वो कोई देव हो या दानव या कोई अन्य शक्ति ही क्यों ना हो, इस महल में प्रवेश करने के पूर्व मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि मेरी अनुमति के बिना कोई इसमें प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा तो उसे मेरे साथ युद्ध करके मुझे हराना होगा। और बाली को हराना असंभव है, असंभव। नमो काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाली भैरव रक्षा करो। आन बांधो बान बांधो, चलते फिरते औसान बांधो। नौ नाड़ी 72 कोठा बांधो। ओम नमो भैरवाय, ओम नमो भैरवाय। ओम नमो भैरवाय। अब देखता हूं इस महल में प्रवेश करने का साहस कौन करता है। ये अनुचित है। बाली हम देवताओं के कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। नारायण नारायण। इंद्रदेव, ये सत्य है कि संसार में कोई भी बाली का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि बाली को ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त है कि जो भी बाली से युद्ध करने उसके सामने आएगा और उसकी आंखों में देखेगा, उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाएगी। बाली, हम तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हें यह वरदान देते हैं कि जब भी कोई तुमसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे समक्ष आएगा और तुम्हारे नेत्रों में देखकर तुम पर वार करेगा, तो उसकी आधी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। किंतु बाली का यह हठ विधि के विधान को कैसे बदल सकता है? देवराज, विधि के विधान को कौन समझ सका है? बाली असीमित शक्तियों का स्वामी है। ऐसे में क्या देव और क्या दानव कोई उसका सामना नहीं कर सकता। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, अंजना कुबेर लोक वापस कैसे आएगी? ओम नमो भैरवाय। जामवंत जी,
जामवंत जी, आज हमारे हृदय का टुकड़ा, हमारी लाडली पुत्री हमसे दूर होने जा रही है। सदा के लिए संसार से विदा हो रही है। कैसे देख पाएंगे हम ये सब? कैसे देख पाएंगे? कुंजर जी, ये सत्य है। इस संसार में माता पिता के सामने उसके संतान की मृत्यु संसार का सबसे बड़ा दुख होता है। संभालिए। नहीं जामवंत जी, नहीं देखा जाएगा हमसे ये सब। नहीं देखा जाएगा। ईश्वर, हमारे प्राण ले ले विधाता, किंतु हमारी पुत्री के प्राण छोड़ दे। अंजना के प्राण छोड़ दे। कुंजर जी, ये सत्य है। ये समय कठिन है, किंतु ये ईश्वर द्वारा रचित विधि के विधान में हम विघ्न कैसे डाल सकते हैं? आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मैं पिछले जन्म में कुबेर लोक की अप्सरा थी और मेरा नाम था पुंजिकस्थला। और अब वो समय आ चुका है जब मुझे धरती लोक छोड़कर कुबेर लोक जाना होगा। कुबेर लोक जाना होगा। जानती हूँ स्वामी, आपको कितना दुख हो रहा है, और ये भी जानती हूँ कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। किंतु आप मेरे बारे में भी तो सोचिए कि मुझे कितना दुख हो रहा होगा। ऐसे छोड़ सकती हूँ मैं इस परिवार को, आपको? स्वामी, आप सब तो साथ में रहेंगे, किंतु मैं तो सदा के लिए अकेली हो जाऊंगी। फिर कभी आपके या मारुति के पास नहीं आ सकूंगी। फिर कभी इस परिवार को नहीं देख सकूंगी। आप मेरे इस दुख को तो समझिए। स्वामी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप सब प्रसन्न रहें। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी मृत्यु का उत्सव मनाए, खुशियां मनाए, एक पति अपनी पत्नी की मृत्यु पर प्रसन्न हो? वाह! नहीं स्वामी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, किंतु यदि आप दुखी रहेंगी तो मैं भी दुखी रहूंगी। मैं आपकी पत्नी बनी, इस परिवार का हिस्सा बनी, इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ। भाग्यशाली? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि एक पत्नी जो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी, वो आज हमें इस तरह छोड़कर चली जाएगी। विधाता ने आपके साथ और इस परिवार के साथ इतना ही समय लिखा, इस बात का मुझे भी दुख है। फिर से दोबारा इस धरती पर मेरा जन्म हुआ तो मैं यही
कामना करूंगी कि मैं आप ही की पत्नी बनूं, मुझे फिर से यही परिवार मिले। अगला जन्म किसने देखा है? मैं तो ये जन्म देख रहा हूं कि तुम मेरे साथ हो, और मैं तुम्हें इस जन्म से नहीं जाने दूंगा। भाग्य के हाथों विवश हूं स्वामी। ऐसा कैसा भाग्य? मेरी पत्नी, जिसके साथ 7 फेरे लिए, जिसे वचन दी रक्षा का, जिसको सारी खुशियां देने की शपथ ली, आज उसको अपने सामने से कैसे जाने दे सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। जब मैंने तुमसे विवाह किया था तो किसी देवता ने यह नहीं कहा था कि तुम मुझे आधे रास्ते छोड़कर चली जाओगी। मेरे साथ छल हुआ है। मैं तुम्हें अपने पत्नी धर्म से कभी मुक्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपने पत्नी धर्म से कभी मुक्त नहीं करूंगा। कभी मुक्त नहीं करूंगा, कभी अलग नहीं करूंगा, कभी नहीं। कुबेर देव, अब कुछ ही पल बचे हैं जब हमारे दूत अंजना के प्राणों को हरकर कुबेर लोक लाएंगे, और जो पुंजिक स्थला का शरीर कुबेर लोक में है उसमें डाल देंगे। किंतु यमदेव, हम चाहते हैं कि अंजना की स्मरण शक्ति उसके प्राणों के साथ कुबेर लोक ना आए, अन्यथा पुंजिक स्थला सदैव विचलित रहेगी। ऐसा ही होगा कुबेर देव। नारायण नारायण। मुनिवर, आप यहां इस समय? यक्षराज कुबेर, आप यहाँ अंजना के प्राण लेने की बात कर रहे हैं, और वहां महाबली बाली केसरी के महल के बाहर खड़ा है। बाली ने यह प्रण किया है कि उसके रहते अंजना का कोई भी प्राण नहीं ले सकता। ऐसा करने वाले को पहले बाली का सामना करना होगा। वो देखिए, यह तो अनर्थ हो गया। बाली का सामना तो कोई भी नहीं कर सकता, ना तो ब्रह्मदेव, ना विष्णुदेव, ना महादेव। अब क्या होगा यमदेव? वही होगा कुबेर देव जो होना चाहिए। हमारे यमदूत अवश्य अंजना के प्राणों को हर कर लाएंगे, क्योंकि मृत्यु अटल है और हमारा यमपाश किसी के रोके नहीं रुक सकता। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, स्वयं बाली भी उसे नहीं रोक सकता। जी महाराज,
तुम्हें आज पृथ्वी लोक पर अंजन प्रदेश जाकर वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के प्राण हरने हैं। जो आज्ञा महाराज। तो मेरा जीवन अधूरा ही रह जाएगा। मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। हे पिता पवन देव, इतनी बड़ी दुविधा आ गई है मेरे सामने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए कि ऐसे में मेरा कर्तव्य क्या है। पिता पवन देव, आज मेरी माता के प्राण संकट में है। मैं उनका पुत्र होकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। पुत्र मारुति, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारा सारा परिवार बहुत बड़ी दुविधा में है। कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। पुत्र मारुति, जब इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसी समस्या में फंस जाए जहां निर्णय लेना कठिन हो, तो ऐसी स्थिति में प्राणी को केवल अपना धर्म निभाना चाहिए। मुझे मेरा धर्म निभाना चाहिए। पुत्र मारुति, एक पुत्र का धर्म क्या होता है, यह तुम अपने विवेक से सोचो। तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो आ गया पिता पवन देव। रुक जाओ। तुम इस महल में नहीं जा सकते। हमें महल में जाना ही होगा। ये यमदेव का आदेश है। किसी का भी आदेश हो, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को भी इस महल में प्रवेश नहीं करने दूंगा। किंतु हम महल में अवश्य प्रवेश करेंगे। हमें अंजना के प्राणों को हर कर कुबेर लोक ले जाना है। तुम हमें नहीं रोक सकते। यदि
तुम महल में प्रवेश करना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। मुझे हराने के पश्चात ही तुम इस महल में प्रवेश कर सकते हो। ठीक है, यदि तुम यही चाहते हो, पहले हम तुम्हें हराएंगे, उसके पश्चात ही इस महल में प्रवेश करेंगे। अब तुम्हारी आदि शक्ति मुझ में समा जाएगी। यमदूत कहेंगे। जय 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 बजरंग बली। मारुति, बचाओ माँ। मारुति, मैं विवश हूँ मेरे बच्चे। भाग्य ने तुम्हारा और मेरा साथ इतना ही लिखा था, मुझे जाना ही पड़ेगा। माँ, तुम अपने नन्हे शेष अबोध बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती हो माँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक मासूम बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ होती है? सब जानती हूँ मेरे बच्चे, तो मेरी विवशता को तो समझो।
अर्थ है माँ, तुम्हें अपने नन्हे से बच्चे की कुछ भी चिंता नहीं है। मारुति, मैं जानती हूँ तुम्हें कितना दुख है। अभी तुम्हारे लिए मेरे बहुत से कर्तव्य शेष हैं, जिन्हें मुझे पूरा करना था, किंतु उसे पूरा किए बिना ही मुझे जाना पड़ेगा। इस बात का मुझे भी दुख है, किंतु मैं विवश हूँ। सृष्टि के नियम को मैं नहीं बदल सकती मेरे लाल पुत्र। हम सबको अपने धर्म को निभाना ही पड़ता है, विधाता के निर्णय को मानना ही पड़ता है। ठीक है माँ, तुम अपना धर्म निभाओ माँ, और मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊंगा। आपके धर्म के अनुसार जो उचित है वो आप कीजिए, और मेरे पुत्र धर्म के अनुसार जो उचित है वो मैं करूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मारुति आज बहुत बड़ा हो गया है। क्या हुआ तुम्हें? और खाली हाथ क्यों लौट आए? यमदेव, हमें किष्किंधा नरेश बाली ने महल में प्रवेश नहीं करने दिया। उससे हमारा युद्ध हुआ, उसी ने हमारी ये दशा कर डाली। यमदेव, अब क्या होगा? बाली का कोई सामना नहीं कर सकता, और यदि बाली को कोई जीत ही नहीं सकेगा तो अंजना के प्राणों का हरण कैसे होगा? आप चिंतित ना हो कुबेर देव, हम स्वयं पृथ्वी लोक जाकर अंजना के प्राण हर कर लाएंगे। और यदि बाली ने हमें रोका तो उसका सामना करेंगे। यमदेव, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपको बाली के साथ युद्ध करना पड़े तो आप उसके नेत्रों में कदापि नहीं देखिएगा, अन्यथा आपकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। और आप बाली से कभी नहीं जीत सकेंगे। जय 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 बजरंग बली। प्रणाम यमदेव। बाली, तुमने हमारे दूतों को रोककर सृष्टि के कार्य में व्यवधान पहुंचाने का प्रयास किया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हट जाओ मेरे मार्ग से। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा कोई भी इस महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद प्रवेश करेंगे।
आज यमदेव हार गए तो इस संसार की मृत्यु व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये तो अनर्थ हो जाएगा। ये सब परमपिता ब्रह्मदेव के द्वारा दिए गए वरदान का परिणाम है। उन्हीं से प्रार्थना करनी होगी। अब वो ही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मदेव, अब आप ही इस युद्ध को रोकिए। हे परमपिता ब्रह्मदेव, अब आप ही इस युद्ध को रोकिए। हे परमपिता ब्रह्मदेव, अब आप ही इस युद्ध को रोकिए। हे परमपिता ब्रह्मदेव, अब आप ही इस युद्ध को रोकिए। प्रणाम पिताश्री। बाली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे कारण सृष्टि चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। ये अनुचित है। परमपिता ब्रह्मदेव जी, मैंने प्रण लिया है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा इस महल में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। बाली, हमें ज्ञात है कि कोई भी तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और ये वरदान हमने ही तुम्हें दिया था। किंतु आज तुम हमारे ही दिए हुए वरदान का दुरुपयोग कर रहे हो। परमपिता ब्रह्मदेव, मैं आपकी वरदान का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं। एक निर्दोष स्त्री के प्राण बचाकर एक अबोध बालक को मात्रहीन होने से रोकने का प्रयास कर रहा हूं। विधि के विधान को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है बाले। यदि आज यमदेव ने अंजना के प्राण नहीं हरे तो मृत्यु व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। परमपिता ब्रह्मदेव जी, एक स्त्री किसी की पत्नी होती है, किसी की पुत्री होती है, किसी की जननी जन्मदात्री मां होती है, संपूर्ण परिवार का आधार होती है, और इसकी अकाल मृत्यु से पूरा का पूरा परिवार बिखर जाएगा। अंजना केसरी की धड़कन है, अबोध बालक मारुति की मां है। मारुति की सांसें उसकी मां से बंधी हुई है, और मैं बाली इस बंधन को कभी टूटने नहीं दूंगा पिताश्री, कभी टूटने नहीं दूंगा। हठ छोड़ दो बाली। जीवन मृत्यु के चक्र को भंग करने का प्रयास न करो, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा। अधर्मी प्राणियों के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। अधर्मी प्राणियों के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, और इस सब का कारण तुम होगे, और इस सब का कारण तुम होगे।
तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यमदेव को उनका मार्ग दे दो और सदैव ये स्मरण रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है। हो सकता है अंजना के प्राण हरे जाने में समस्त वानर जाति का कल्याण छुपा हो। अतएव तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो और यमदेव को उनका कार्य करने दो। मित्र केसरी, प्रिय मारुति, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना मित्र।